नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और आज हमारा भारतीय संविधान की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में हम उन चीज़ों पर चर्चा करने वाले थे जो हमारे रिसेंटली, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो और चाहे वो CGL जैसा एग्ज़ाम हो या UPSC PCS जैसा एग्ज़ाम जो हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निकाली गई चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हैं, उन पर चर्चा करने वाले थे मतलब हाँ, सोचा था कि अनुच्छेद से शुरू करेंगे। मेन आर्टिकल जो होते हैं हमारे भारतीय संविधान में, और उन आर्टिकल की क्या ज़रूरत थी, क्या महत्ता थी। बट उससे पहले जब हमने प्रस्तावना को पढ़ा तो शायद थोड़ा अचंभित हुए, और प्रस्तावना को ही आज सिर्फ हमने ख़त्म कर पाया है। कल से हम बाकायदा एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे और क्रमवार, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, पॉलिटी से 2-4-6 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, और कुछ अनुच्छेद हैं, मैं ज़रूर उन पर चर्चा करूँगा, हाईलाइट करूँगा। और इस सीरीज़ को लगातार संविधान को हम पूरा ख़त्म करेंगे। खैर, प्रस्तावना की बात आते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने संविधान को बनाया था, ऐसा कहा जाता है। और बनाया मतलब योगदान उसमें कई लोगों का था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा साहब ने ही बनाया था, लेकिन वही है कि जो मेन लीडर होता है, जो मेन लीड करता है, सेना मेडल उसी को दिया जाता है, यानी कि नाम उसी को मिलता है। तो कहने का मतलब उसमें बहुत से लोगों का योगदान था। तरह तरह हर देश से चीज़ों को निकाला गया, और जहाँ से जो चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट लगी हमारे संविधान में, उसको क्या किया गया, पिरोया गया, और एक एक कड़ी दर कड़ी जोड़ के हमारे संविधान को बनाया गया। जैसा कि हमारा संविधान जो है अन्य संविधानों से, दुनिया से किसी भी संविधान से सबसे बड़ा संविधान कंसीडर किया जाता है। कठोर है, लचीला भी है, और संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आज हम प्रस्तावना की चर्चा करते हैं। प्रस्तावना में क्या दिया गया था? सबसे पहले भारतीय संविधान में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलती? प्रस्तावना कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं, और प्रियम्बल कह सकते हैं। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा था है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का मतलब जहां पर समाज का बोलबाला होगा, समाज जो चाहेगी वैसा होगा। यानी कि समाज के पक्ष में अगर वो चीज़ें लाभकारी हैं तो वो की जाएंगी। यानी कि उसको क्या कहेंगे? समाजवादी। यानी कि जहाँ पर समाज का बोलबाला होगा, यानी कि समाज जो बाहुल्य समाज है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को किया जाएगा। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म विशेष को मान्यता नहीं होगी। यहाँ किसी भी धर्म से लोग आए होंगे, सभी को समान रूप से महत्ता मिलेगी, उनका आदर भाव और सम्मान किया जाएगा। लोकतंत्र यानी कि जहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो होगी काम करेगी। गणराज्य बनाने के लिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के क्या होंगे? न्याय होंगे। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। और इसको समझ लीजिएगा, सामाजिक रूप से कितना न्याय फुल देश है या चल रहा है, आप कंसीडर करिएगा। ये संविधान आज भी होता तो खुद अपने आप में ये आग लगा के आत्महत्या कर लेता। और भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात बोली थी कि अगर हमारा संविधान गलत लोगों के हाथों में पड़ गया तो ये गलत साबित होगा, गलत सिद्ध होगा, क्योंकि इसकी महत्ता को किसी जाति विशेष धर्म के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी कल्याणकारी चीज़ों के लिए बनाया गया है। आर्थिक रूप से कितनी इक्वलिटी है? अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक तो हम समझ गए होंगे कि समाज में किस तरह से किस वर्ग का व्यक्ति सम्मान पा रहा है।
अच्छे से पता होगा। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो अगर डेटा निकाला जाए तो दुनिया में, मतलब अपने भारत देश की अगर बात करें, कि 10% पैसा जो है वो 90% लोगों के पास है, और भारत में जो 90% पैसा है वो 10% लोगों के पास में है। राजनैतिक न्याय यानी कि हर प्रकार से व्यक्ति को न्याय मिलेगा। किसको न्याय मिलता है? पैसे वालों को न्याय मिलता है। छोटा आदमी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के ही पैसे नहीं होते हैं, किराया भाड़ा ही खत्म करने में उसकी निकल के बाहर आ जाती है। खैर, 3 प्रकार के हमें क्या मिले? न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पूछे जाते हैं कि हमें भारतीय संविधान जो है किस प्रकार के और कितने न्याय दिए हैं, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपको विचार करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने का अधिकार है। अक्सर जो लोग, हम आपको एक चीज कहा करते हैं कि हमारा संविधान हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। किसी भी जगह पर कोई भी हो, आप अपनी बात उसके समक्ष रख सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। हमारा भारतीय संविधान जो है गला फाड़ फाड़ के ये बात बोलता है, लेकिन हम लोग जो हैं अपनी बात नहीं बोलते हैं। ये हम में कमी है और इसको सुधार करना पड़ेगा। विनोद, इसको सुधार करना पड़ेगा। विश्वास की बात करें, धर्म, हमारे धर्म की स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म में जा सकते, आ सकते हैं, ये आप पर कोई चार्जेबल नहीं है। एंड उपासना की स्वतंत्रता। तो इस 5 प्रकार की हमको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा यानी कि हमारी डिग्निटी, अवसर इक्वली रूप से, अवसर की समानता मतलब जो चीज़ है उसमें आप भी बराबर के भागीदार होंगे। प्रतिष्ठा, आपको हर जगह सम्मान, आपकी डिग्निटी की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। सम्मान किसको मिलता है? जेब में पैसा, दुनिया में सम्मान, जेब में अगर पैसा नहीं है तो फिर अपमान। फिर आते हैं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की उसमें क्या होनी चाहिए? डिग्निटी होनी चाहिए। हर व्यक्ति यहाँ पर समान नज़र से देखा जाएगा, उसका बराबर का क्या होगा? सम्मान होगा। और राष्ट्र की एकता, हमारे भारत के अंदर विभाजनकारी नीतियाँ नहीं होंगी, उसको जोड़ने वाली नीतियों से चलाया जाएगा, यानी कि टूटने वाली नीतियां नहीं होनी चाहिए। और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, यानी कि अखंडता हमारे भारत को टूटने ना पाए। जितने भी अंदर लोग रह रहे हैं उनको हर तरीके से जोड़ने वाली माला को पहनाना है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 संवत विक्रमी संवत एतद द्वारा अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित, आप सोच रहे होंगे कि इतनी शुद्ध हिंदी में ये क्या लिख डाला है, तो ये जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग है, और ये भी यूपीएससी और सीपीयू में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसको भी नोट कर दिया है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को उसको कंप्लीटली लागू कर दिया गया था। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझना है, संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय याद रखना पेपर के हिसाब से। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की आपकी समानता है। तो इस तरह से ये हमारा
प्रियम्बल था, प्रस्तावना था हमारे संविधान में, किस तरह से इसकी चीज़ें अप्लाई की गई, उसके लिए 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और इसी के अकॉर्डिंग ये शपथ ली जाती है। हम इस संविधान को आज अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और हम शपथ लेते हैं कि संविधान के एक एक चीज़ को बाकायदा डेली के डेली वीडियो में समझेंगे और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।